कभी कभी एक इंसान सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपने विचारों से अमर हो जाता है। ऐसे ही एक इंसान थे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। उनके पिता जैनुल आबदीन नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को ले जाने का काम करते थे, और उनकी मां अशियम्मा घर चलाती थीं, सादगी और प्रेम से भरी महिला। कलाम बचपन से ही मेहनती थे। वो सुबह सुबह अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते और शाम को पढ़ाई में डूब जाते। कई बार भूखे पेट भी किताबें पढ़ते, क्योंकि उन्हें विश्वास था ज्ञान ही असली पूंजी है। स्कूल में वे औसत छात्र माने जाते थे, लेकिन उनमें सवाल पूछने की भूख थी। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। यही जिज्ञासा उन्हें आगे ले गई। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वहां फीस भरने के लिए उन्हें परिवार से मदद नहीं मिल पाई, लेकिन उनके टीचर ने उनकी लगन देखकर खुद फीस भर दी, क्योंकि उन्हें लगा यह लड़का एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन चयन में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 को चुना गया। वो बेहद निराश हुए, पर उसी दिन उन्होंने ठान लिया, अगर मैं आसमान में उड़ नहीं सकता तो मैं अपने देश को आसमान तक पहुंचाऊंगा। 1969 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। वहीं उन्होंने भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्चिंग में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में SLVII ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कलाम ने कहा था, मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखा, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद कलाम जी DRDO से जुड़े और भारत को आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की दिशा में ले गए। उनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP शुरू हुआ, जिससे भारत ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें बनाई। यहीं से उन्हें मिला नाम भारत का मिसाइल मैन। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखने लगी। उस सफलता के पीछे भी डॉक्टर कलाम की दूरदर्शिता और योजना थी। वो हमेशा कहते थे, मजबूत राष्ट्र वही होता है जो खुद पर भरोसा रखता है। 2002 में वे बने भारत के 11वें राष्ट्रपति, लेकिन वे बाकी राष्ट्रपतियों से अलग थे, क्योंकि वे जनता के बीच रहते थे। स्कूलों में जाते, छात्रों से बातें करते और उनके सपनों को दिशा देते। लोग उन्हें प्यार से बुलाते थे पीपल एस प्रेसिडेंट, क्योंकि उनका दिल हर भारतीय के लिए धड़कता था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे वही विनम्र व्यक्ति रहे। उन्होंने अपने जीवन से सीखा हर अनुभव युवाओं तक पहुंचाने के लिए किताबें लिखी। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माय जर्नी। उन्होंने कहा था, आपका सपना तभी सच होगा जब आप उसे साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। 27 जुलाई 2015 को वे आईआईएम शिलोंग में छात्रों को क्रिएटिंग हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर भाषण दे रहे थे। अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े। कुछ ही पलों में देश ने अपना सच्चा नायक खो दिया, पर उन्होंने मरते दम तक वही किया जो उन्हें सबसे प्रिय था, ज्ञान बांटना। डॉक्टर कलाम का जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनका जीवन एक ऐसा संदेश है जो सदियों तक गूंजेगा। उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी बाधा नहीं बल्कि प्रेरणा हो सकती है, कि असफलता अंत नहीं एक नया आरंभ है, और कि सपने वही होते हैं जो दूसरों की जिंदगी बदल दें। सोचिए, अगर हर भारतीय युवा अब्दुल कलाम की तरह सोचे तो भारत कहां तक पहुंच सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक नाम नहीं, एक विचार है, जो हर उस दिल में जिंदा है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कलाम जी की सोच हर दिल तक पहुंचे।